सभी को राम राम। आपका भी मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत घर के आंगन में डॉग के साथ हुई, क्योंकि मैं कुछ देर लेट उठा था तो डॉग ब्रेकफास्ट के लिए अंदर ही आ चुका था। फिर मैंने डॉग के लिए रोटी लेकर उसका सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। मैंने डॉग को उसका सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का कार्य संपूर्ण नहीं किया था, तभी उसके साथ मैंने देखा तो नंदी महाराज की दहाड़ आ चुकी थी। तो यानी नंदी महाराज भी अपने ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सुबह पहुंच चुके थे। फिर मैं वापस अंदर गया और अंदर जाकर मैंने सबसे पहले रोटी लेकर नंदी महाराज के लिए वापस बाहर की तरफ प्रस्थान किया और नंदी महाराज को बाहर आकर रोटी दी। फिर उसके बाद मैं अंदर गया। अंदर जाकर सबसे पहले मैं नारियल काटा, नारियल पानी को अच्छे से मग में खाली किया। आजकल नारियल पानी बिल्कुल ही कम मात्रा में नारियल के अंदर मिलता है। फिर उसके बाद मैंने नारियल पानी का अच्छे से एंजॉय लिया दोस्तों। फिर उसके बाद नियमित रूप से मैंने दुकान खोलने का निर्णय लिया, तो दुकान की चाबी उठाकर दुकान की तरफ प्रस्थान किया। नियमित रूप से सबसे पहले दुकान खोली, तभी पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी, उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की। थोड़ी देर बाद यश जी और भौमिक जी का वहाँ पर आगमन हो चुका था। यश जी किसी काम से आए थे और भौमिक जी खेत से वापस आए थे। थोड़ी देर की अंतराल के बाद पशु व्यापारी का दुकान पर आगमन हो चुका था। उसने अपने पशु डॉक्टर से मेरी बात कराई, तो डॉक्टर ने उसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन के बारे में बताया, तो मैंने उसको दी और उन्होंने डिजिटल माध्यम से पेमेंट की। फिर मैंने साफ सफाई का कार्य पूर्ण किया। उसके बाद मैं टॉवल लेकर नहाने चला गया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस आ चुका था। वापस आते ही सबसे पहले नियमित रूप से रोज़ की तरह सुबह साफ सफाई के कार्य को मैंने अंजाम दिया। साफ सफाई की ही थी तभी एक कस्टमर दुकान पर आ चुका था। उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सारी मेडिसिन मैंने दुकान से निकाल कर उसको पैक करके दी और उसको डोज के बारे में समझाया। तो उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल माध्यम से पेमेंट मेरी की। उसके थोड़ी ही देर बाद पड़ोस से ही एक बच्चे का आगमन हो चुका था। उसको बिटाडिन लोशन चाहिए था, तो मैंने उसकी आवश्यकता अनुसार बिटाडिन लोशन उसको लेके दिया और उससे पैसे लिए। तभी यशविंदर जी का भी दुकान पर आगमन हो चुका था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद घर पर प्लम्बर जी का आगमन हो चुका था, क्योंकि किचन के मिक्सर की एक पॉइंट से पानी बिल्कुल ही कम आ रहा था। उन्होंने मिक्सर को ओपन किया तो देखा दूसरे वाले पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डस्ट इकट्ठा हो रखा है, तो उसने उसको साफ़ किया। कुछ लम्हे पुत्री के साथ व्यतीत किए। फिर उसके बाद नियमित रूप से 12 बजे अपने खाने का एंजॉय अजीत राड के व्लॉग के साथ लेने का निर्णय लिया और नियमित रूप से दूसरे फ़ोन में पेज को सर्च करके अजीत राड के व्लॉग को स्टार्ट किया और खाने का एंजॉय लिया। फिर नियमित रूप से तकरीबन शाम के 3 बजे कस्टमर दुकान पर आ गया था। मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। वो पेशेंट अपनी दवाई लेकर चला गया था, तभी दूसरे पेशेंट का आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस पेशेंट को भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सारी मेडिसिन कटिंग करके दी, उसको डोज के बारे में समझाया और उन मेडिसिन के उससे पैसे लिए। फिर उस कस्टमर ने अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी दी। फिर मैंने फ्री टाइम देखकर कपड़ा उठाकर रैक को साफ करने का निर्णय लिया, तो तभी ध्यान आया गुजरात और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच स्टार्ट हो चुका है। मैंने टीवी को ऑन किया तो चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग चल रही थी और आयुष मात्रे अपनी फॉर्म में गुजरात टाइटन की अच्छे से धुलाई कर रहे थे। धीरे धीरे करके मैंने सफाई के कार्य को मैच के साथ साथ करने का निर्णय लिया, तो उधर देखा आयुष मात्रे ने अरशद को बड़े ही लंबे लंबे हिट्स लगाए हैं। एक ओवर में अरशद की बड़ी अच्छे से धुलाई की है। फिर नियमित रूप से मैंने रैक को अच्छे से साफ़ करना स्टार्ट किया। एक एक मेडिसिन को उसकी जगह पर मैं अरेंज कर रहा था, तभी कस्टमर आ चुका था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। फिर मैच में कुछ रिमाइंडर सीन्स दिखाए गए धोनी की एंट्री के, क्योंकि कल तो धोनी की बैटिंग आई ही नहीं। फिर उसके बाद एक और कस्टमर आ चुका था। ये मेरे भाई साहब थे जिनका पशु डेयरी फार्म है। फिर मैंने उनको उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान से लेकर उनको दी। फिर उनको दवाइयों की डोज के बारे में समझाया, कुछ लीवर टॉनिक्स दिए, कुछ डिवॉर्मिंग की मेडिसिन्स दी। सभी मेडिसिन्स उनको बताकर उनको अच्छे से समझाया कि आपको कौन सी दवाई आपके पशु को किस समय देनी है। फिर ये दवाइयाँ देकर मैं अपने नियमित रूप से साफ़ सफाई के कार्य में लग गया। साफ़ सफाई कर ही रहा था तभी मैंगो शेक का आगमन हुआ। फिर मैंने बीच में टाइम लैप लेकर मैंगो शेक का एंजॉय लिया। तभी शाम को एक और कस्टमर आ चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर दी और उनको मेडिसिन के बारे में समझाया और उनसे पैसे लिए। तो कस्टमर दवाई लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो चुका था। फिर मैं अपने साफ सफाई कार्य में लग गया, तो तभी भौमिक जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर दुकान पर आ चुका था। उसके हाथ में काफ़ी चोट लगी थी, तो मैंने उसकी चोट को देखते हुए, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले उस कस्टमर की हाथ की ड्रेसिंग करने का निर्णय लिया। पहले अच्छे से सारे जख्म को अच्छे से उसकी साफ़ सफाई की। अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के बाद मैंने उसके ऊपर बेटाडीन लगाकर उसके ऊपर
पट्टी रखकर अच्छे से उस कस्टमर की ड्रेसिंग की और उस कस्टमर को बताया कि आपको किस किस चीज़ की हिदायत रखनी है। फिर उस कस्टमर से पैसे लिए, उनको मेडिसिन दी घाव भरने की। फिर यश जी का दुकान पर आगमन हो चुका था और यश जी और भौमिक जी बैठकर मजे ले रहे थे। तभी कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर को फीवर था। मैंने उस कस्टमर का टेम्परेचर चेक किया और उनकी आवश्यकता अनुसार मेडिसिन दी। तभी यश जी ने मेरी मदद के लिए मेरी मेडिसिन को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे के मेहनत के बाद आप देख सकते हैं रैक ऊपर से बिल्कुल अरेंज हो चुका है। नीचे के 2-3 पोर्शंस बचे हैं, उनको कल किया जाएगा दोस्तों। फिर शाम के समय एक और कस्टमर आ चुका था। तब तक चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़े अंतराल के साथ अपना मैच जीत चुकी थी। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।